वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी हो रही है। अब कमी होने के साथ अब कोविड केयर सेंटर भी खाली होने लगे हैं और ये सवाल उठना अब लाजमी है कि इन सेंटर का अब आगे क्या होगा। कोरोना काल में बेड की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने लोकनायक अस्पताल के साथ शहनाई बैंक्वेट हॉल में 105 बिस्तर का कोविड सेंटर बनाया। शुरुआत में मरीज आए, लेकिन अब सिर्फ 3 मरीज बचे हैं। तब दिल्ली में बिस्तर के लिए लोग भटक रहे थे, लेकिन कोरोना जब धीरे धीरे घटने लगा तो सरकार ने भविष्य को देखते हुए रामलीला मैदान में 500 बेड का आईसीयू अस्पताल तैयार किया, अस्थायी अस्पताल। लेकिन यहाँ भी अब मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। लोकनायक अस्पताल से ये भी जो अस्थायी अस्पताल है ये अटैच है। लोकनायक अस्पताल में भी अभी सैकड़ों की संख्या में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड खाली हैं। तो इसलिए यहाँ हालांकि कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर 50 से ज़्यादा मरीज एडमिट हैं, पर अगर ये मरीज लोकनायक अस्पताल में भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये भी अस्पताल जो है धीरे धीरे कह सकते हैं अस्थायी अस्पताल वो खाली होने की तरफ है। हालांकि इसे एक्टिवेट रखा गया है, शायद थर्ड वेव की जो चेतावनी है उसे देखते हुए कि ऐसी जब विपरीत परिस्थिति आए तो बिस्तरों की कोई कमी ना हो। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर राउज एवेन्यू के सर्वोदय स्कूल में सरकार ने 125 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया था। इस कोविड केयर सेंटर को भी लोकनायक अस्पताल से लिंक किया गया था और अब वहां पर सिर्फ 7 मरीज बचे हैं। राउज एवेन्यू के इस सर्वोदय विद्यालय में भी 125 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। इसमें अब सिर्फ 7 मरीज बचे हैं, यानी 98 बेड यहाँ जो थे वो भी खाली हो चुके हैं। और अब अगर इन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जाए तो ये भी संभव है, क्योंकि अस्पताल में भी हज़ारों की संख्या में अब ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड खाली पड़े हैं। हालांकि यहाँ जो भी मरीज हैं वो ऑक्सीजन बेड पर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। तो अगर खाली करने की बात हो तो इन 7 मरीजों को अस्पतालों में भी शिफ्ट किया जा सकता है। और उस लिहाज से ये जो कोविड केयर सेंटर है ये भी करीब करीब अब खाली। आईसीयू बेड की किल्लत को देखते हुए सरकार ने जेटीवी अस्पताल के सामने और लोकनायक अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में 500 बेड के अस्थायी आईसीयू अस्पताल तैयार किए, पर इनमें भी अब मरीज नहीं के बराबर हैं। साथ जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे अस्पतालों के साथ, अब वो भी धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। इस वक्त मैं लोकनायक अस्पताल के सामने शहनाई वाटिका, ये भी कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया था। 100 बेड का ये कोविड केयर सेंटर था, लेकिन अब यहाँ पर महज 2-3 मरीज बचे हैं जो कि 3-4 दिनों में वो भी ठीक हो जाएंगे, जिसके बाद कि ये सेंटर भी खाली हो जाएगा। दिल्ली में ऐसे काफ़ी कोविड केयर सेंटर बनाए गए जहाँ पर कि जब कोरोना पीक पर था तो उस दौरान कोविड मरीजों को रखा गया था। लेकिन अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मरीज नहीं है, एक दिन में संक्रमितों की संख्या 1000 से भी कम आ रही है, अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं, तो फिर इन कोविड केयर सेंटर्स का क्या होगा। दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक लोकनायक अस्पताल के तहत 1000 में से 790 आईसीयू बेड खाली हैं। जेटीबी अस्पताल में 900 में से 598 आईसीयू बेड और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 291 आईसीयू बेड खाली हैं। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कुल 6812 आईसीयू बेड में से 4380 बेड खाली पड़े हैं। ये तो बात हुई सरकार की तैयारियों की, पर सैकड़ों बेड गैर सरकारी संस्था और अलग अलग संगठनों ने भी तैयार कराए हैं। तो क्या इन बेड को भी तीसरी लहर के लिए रखा जाएगा? विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।